तो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार दिवाकर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल दिवाकर पाठशाला में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक है दोस्तों हमारा WH फैमिली। WH फैमिली के जितने भी वर्ड हैं आज मैं आपको बता दूंगा। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी दोस्तों, वो थी हमारी सेंटेंस के टाइप्स बताए थे मैंने, जिसमें मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्लस में WH इंटेरोगेटिव भी मैंने बताया था। जहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों आ रही थी कि कब, क्यों, कैसे, इन सब की इंग्लिश बनाते समय यानी WH इंटरोगेटिव बताने समय आपके सामने प्रॉब्लम आएगी। तो जब तक आपको ये सारे वर्ड याद नहीं हो जाते हैं, जब तक आप किसी भी WH सेंटेंस को बनाने में असमर्थ रहने वाले हो। तो दोस्तों आज हम जान लेते हैं कि WH इंटरोगेटिव के बेसिक जो हमारे वर्ड्स हैं वो कौन से हैं। इनके अलावा बहुत सारे वर्ड ऐसे भी हैं जिनको हम लोग एडवांस इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। तो आज जो बेसिक वर्ड हैं वो आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने लिख दिए सारे के सारे। ये हमारे सारे बेसिक वर्ड हैं। अगर ये वर्डों की हिंदी अगर आपको नहीं आती है, इन वर्डों का यूज करना अगर आप नहीं जानते हैं, तो आपको इंग्लिश का जो सेंटेंस है जिसको आप लोग WH इंटरोगेटिव कहते हैं, आप किसी प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए आपको ज़रूरत है इन सभी वर्ड के बारे में जानना कि इनका इस्तेमाल कब किया जाता है। और हम लोग पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इनके फॉर्मेशन की कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बाद में हम इनको करने वाले हैं। तो एक एक के बारे में मैं सारी जानकारी दूंगा। इसके अलावा हम मल्टी सेंटेंसेस भी बनाएंगे। अभी फिलहाल मैंने इसका एक एक एग्जांपल दिया है क्योंकि ये एकदम बेसिक वीडियो है जिसमें मैंने केवल आपको कोशिश की है बताने की कि इनकी हिंदी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर के एक बार सब्सक्राइब कर लें और वह हमारे जितने पहले से अपलोडेड वीडियो हैं उनको जरूर देखें, जिससे कि आपको हमारा पूरा जो कोर्स है वो पूरा डिटेल में समझ में आएगा। तो दोस्तों चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखेंगे आप यहाँ पर कि अगर किसी भी सेंटेंस को यदि आप बनाते हो यानी स्पेशल WH इंटरोगेटिव सेंटेंस से कभी भी फॉर्मेशन कर रहे हो तो उसमें आपको विशेष जानकारी है वो क्या है वो देख लीजिए, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी आपको सबसे पहले यहाँ रखना पड़ेगा WH फैमिली का वर्ड, प्लस में यहाँ पे रहने वाली आपकी हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हम लोग यहाँ सब्जेक्ट लेते हैं। उसके बाद में अगर वर्ब आ रही है, एक्शन सेंटेंस है, तो यहाँ वर्ब लेंगे, प्लस में यहाँ पे रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। अगर ये नॉन एक्शन सेंटेंस है दोस्तों, यानी इसमें काम नहीं हो रहा है, जिस तरीके से यूज ऑफ इज, एम आर, वॉज वर, हैज, हैव और हैड के रूल बनाते हैं, तो उस वाले केस में यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगी। फॉर्मेशन वही है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट रहेगा बेटा, और यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट है उस कॉम्प्लीमेंट को आप यहाँ लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसको आप ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आने वाली है अभी थोड़ी देर में। तो ये क्या होता है, कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ मैं आपको करके भी बता देता हूँ। जैसे कि आपकी यहाँ पे पहले हिंदी लिखी हुई है वाट, मैं इनकी एक बार इंग्लिश बता देता हूँ आपकी इनकी क्या क्या है। व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या, वाई, क्यों, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, हु, कौन, विच, कौन सा, कौन सी या कौन से, इस सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हुज किसका, हुम किसे या फिर किसको। नेक्स्ट है हाउ कैसे, हाउ मच कितना, कितनी, कितने। अब इस पे जरा ध्यान देंगे, हाउ मच जो होता है ये आपका होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अगर अनकाउंटेबल नाउन आया हुआ है यहाँ पर कोई चीज़, तो आप वहाँ पे याद रखेंगे कि आपको हाउ मच लगाना है, कितना, कितनी, कितने के लिए। यही सेंस दोस्तों रहता है हमारा हाउ मैनी का भी, कितना, कितनी, कितने, लेकिन ये काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, ये अनकाउंटेबल के साथ लगता है। आगे लिखेंगे यहाँ पर हाउ फार, कितना दूर, कितनी दूर। तो आप इसके बारे में बात करेंगे, कोई चीज़ की बात कर रहे हैं, हमारा स्कूल हमारे घर से इतना दूर है, तो इस तरीके का सेंटेंस जब आएगा तो कितना दूर। फ्रॉम वेयर, तो फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से। अगला है दोस्तों वो है विच हुम, किसके साथ, विथ हुम सॉरी, फॉर हुम किसके लिए। तो आप इन सभी सेंस के बारे में आप लोग जानने वाले हैं आखिरकार इन सभी वर्ड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं WH सेंटेंसों में। तो आपको मैं सबसे पहले यहाँ दिखाता हूँ व्हाट। व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या। हम इसमें सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो आप ये सेंस बना रहे हैं कि आपका नाम क्या है, तो आप बनाएंगे व्हाट इज योर नेम। क्योंकि दोस्तों ये
एक्शन वाला सेंटेंस नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले WH लगाया है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाई है, फिर यहाँ सब्जेक्ट लगाया और हमने कॉम्प्लीमेंट जो भी था यहाँ लिख दिया है। आगे आप लिखेंगे आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। तो इस तरीके के सेंटेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्शन सेंटेंस, यहाँ करना वर्ब है और क्या की बात आई तो आप यहाँ लिखेंगे व्हाट आर, देखो आपने कहा व्हाट WH फैमिली, फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब यू, आपकी बात आई तो व्हाट आर यू, वर्ब ऑफ यहाँ क्योंकि ये करना है तो डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, समझ गए। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके के मैंने सेंटेंस बता दी, ये नॉन एक्शन और ये एक्शन। इसी तरीके से हम लोग जितनी भी फॉर्मेशन रहने वाली है, जैसे कि आपको करना है वाई, तो वाई को अगर करोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे तुम क्यों बोलते हो, क्यों यानी WH, तो WH यानी वाई, ताहती है तो आप डू यू, बोलने के लिए स्पीक, वाई डू यू स्पीक। श्याम कहाँ जाता है, वेयर, श्याम कहाँ जाता है, तो आप लिखेंगे श्याम कहाँ जाता है तो आप लिखेंगे वेयर, कहाँ, वेयर श्याम ताहती हैं थे डज, वेयर श्याम डज गो, वेयर सॉरी श्याम नहीं लगाया हमने, वेयर डज श्याम गो, ठीक है। इस तरीके से आगे कोई भी लेते, आप कैसे हो, आप स्कूल कैसे जाते हो, स्कूल कैसे जाते हो, तो आपने कहा जाते हो, कैसे जाते हो, हाउ, हाउ ताहती है डू यू गो टू स्कूल। तो आप समझ रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी फॉर्मेशन है, बनाने का तरीका है, इसका आपको याद रखना है, ये एक्शन वाले का, ये नॉन एक्शन का है। एक्शन के जितने भी सेंटेंस है, चाहे मॉडल्स हो, चाहे पैसिव वॉइस हो, और चाहे आपके जितने भी टेंसेज हो, उन सभी को आप लोग किस में बनाएंगे, फर्स्ट वाले रूल से, जिसमें मैंने वर्ब दी है। वर्ब के अलावा अगर आपके नॉन एक्शन के सेंटेंस कोई कॉम्प्लीमेंट का सेंटेंस बन रहा है, तो आप उस सेंटेंस में आप इस तरीके से पुट कर सकते हैं WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस में कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ एग्जांपल मैंने आपके सामने करके दिखाए, और इसी तरीके के कुछ एग्जांपल हम लोग पढ़ लेते हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो में भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इससे रिलेटेड। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो इसके बाद में हम लोग इस पर आते हैं, एक बार उसको समझ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ बेटा, यहाँ पढ़ सकते हैं व्हाट मीन्स क्या, तो हमने इसमें लिखा है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस निकल रहा है, वाई, वाई का मीन्स क्या होता है हिंदी में, क्यों। तो यहाँ मैंने लिखा है वाई आर यू गोइंग टू विलेज, आप गांव क्यों जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन यानी कब, व्हेन विल शी कम बैक, वह लौट कर कब आएगी, ठीक है। व्हेन का सेंस यहाँ पे। वेयर, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो आपके सेंस है। नेक्स्ट है हमारा हु, कौन, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका प्रिय मित्र कौन है। नेक्स्ट है बेटा इसके अंदर विच, कौन सा, कौन सी, कौन से, मैंने आपको इसकी हिंदी बताई थी, तो आप लिखेंगे विच इज योर बुक, बहुत सारी बुक रखी है, इसमें से पूछूंगा विच इज योर बुक, आपकी किताब कौन सी है। विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है। विच इज योर चेयर, आपकी कुर्सी कौन सी है, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वो क्या है बेटा, हुज, किसका, हुज इज दिस बुक, ये किसकी बुक है। हुज इज पेन, हुज इज दिस पेन, ये किसका पेन है। इस तरीके से आप यहाँ पे ये बदल देंगे नाउन आपका, बार बार आप अलग अलग सेंटेंस इसमें फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ है हमारा होम, किसे या किसको, whom डू यू नो, आप किसको जानते हो, ठीक है, आप किसे बुला रहे हो। whom आर यू कॉलिंग। नेक्स्ट हाउ, कैसे, हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हो, ठीक है। हाउ आर यू टुडे, हाउ का सेंस मैंने दोस्तों यहाँ भी बनवाया आपका
कि किस तरीके से आप एक्शन में बना सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हाउ मच। मैंने आपको बताया था हाउ मच का जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको याद रहना चाहिए कि आपका इसका यूज हो किस सेंस में रहा है। वहाँ पर देख लें कि काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल रहने वाली है तो हाउ मैनी लगेगा, अगर हाउ मच है, अगर अनकाउंटेबल है तो वहाँ पे हाउ मच लगाने वाले हैं। हाउ मच में जैसे कि कितना वजन, कितना पानी, कितनी चीनी, कितना आटा, ठीक है, इस तरीके का सेंस आप लगाएंगे तो आपको वहाँ पे क्या लगाना है, हाउ मच लगाना है। तो इसका एक सेंटेंस मैंने लिखा है वो आप पढ़ लें यहाँ से। हाउ मच कितना, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितना पानी पीते हो। तो पानी की बात आई दोस्तों यहाँ पे वाटर की, तो ये क्या होता है, ये आपका होता है अनकाउंटेबल। नेक्स्ट है बेटा हाउ मैनी, मैंने आपको भी बताया ये काउंटेबल में यूज होता है। तो हाउ मैनी ब्रदर डू यू हैव, आपके कितने भाई हैं, भाई तो गिन सकते हैं 1 2 3, कितने 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं। नेक्स्ट है बेटा हाउ फार, कितना दूर, हाउ फार इज योर ऑफिस फ्रॉम हियर, आपका दफ्तर यहाँ से कितनी दूरी पर है, यानी कितना दूर है। इस तरीके से आपका स्कूल कितनी दूर है, हाउ फार इज योर स्कूल, आपका गांव कितनी दूर है, हाउ फार इज योर विलेज। इस तरीके से आप इन सेंटेंसों को सभी को बना सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा वो है हमारा फ्रॉम वेयर, कहाँ से, फ्रॉम वेयर डज शी गो टू ऑफिस, वह ऑफिस कहाँ से जाती है, फ्रॉम वेयर कहाँ से। यहां लिखा है विथ whom, किसके साथ, मीन्स विथ whom विल यू गो टू स्कूल, आप किसके साथ विद्यालय जाओगे यानी स्कूल जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर whom, किसको या किसके लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है फॉर whom आर यू कुकिंग फूड, आप किसके लिए खाना बना रहे हो, आप किसके लिए चाय बना रहे हो, ठीक है। ऐसा सेंटेंस जब भी कभी आएगा तो आप ऐसे बनाएंगे। ये ज़्यादा मैंने जितने भी मैंने आपको यहाँ वर्ड्स दिखाए हैं WH फैमिली के, वो कोई ज़्यादा नहीं है। इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनको हम लोग सेंटेंसों के रूप में, शॉर्ट सेंटेंसों के रूप में यूटिलाइज करते हैं। इनके अलावा बहुत सारे WH फैमिली के वर्ड हैं जिनका हम इस्तेमाल करके और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते हैं। तो नेवर गिव अप, कीप लर्निंग, सीखते रहो और आपको आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं।